जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का नाम ही है गीता फॉर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अध्याय 2 का 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। न तो वाहम जातुनासम न त्वेवाहं जातुनासं न तो हम नेमे जनाधिपा न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न त्वेवाहं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वैसे सर्वे वयमतः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से। कल भी हम लोग देखे थे, कल भी श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ से अर्जुन को समझाते जाएंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि अर्जुन शंका में थे और अपना धनुष बाण पूरा छोड़ दिए थे और बहुत ही कमजोर फील कर रहे थे, अंदर से महसूस कर रहे थे कि अब हमसे युद्ध नहीं हो पाएगा। अब उसका समाधान करते हुए श्री कृष्ण यहाँ से बोलना स्टार्ट किए हैं। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी क्या सीख सकते हैं, अनिल चाचा यहाँ से। जो गीता जी में ये श्लोक है, इस श्लोक का जो हिंदी अनुवाद, हिंदी में अर्थ जो समझाया लोग की, ये तो सभी आप लोग समझ गए। अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच में रखे हुए हैं और अर्जुन के मन में बहुत तरह की संशय है, बहुत तरह की बातें हैं जिसका समाधान वो चाहते हैं और गुरु के रूप में कृष्ण उनको समझा रहे हैं। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब यह देखिए कि अब बच्चों के मन में भी, बच्चा के लिए कैसे लाभप्रद है, विद्यार्थियों के मन में भी तरह तरह की बातें उठती रहती है। हमेशा तरह तरह की बातें उठती रहती हैं। यहाँ कम से कम उनको जो संशय मन में है अर्जुन के मन में, वे अपने गुरु कृष्ण से साझा कर रहे हैं और वहां से भाग नहीं रहे हैं। कृष्ण को अपनी सारी बातों को बताते हैं कि हमारे मन में क्या क्या बात उठ रहा है। सारे दिल की बात को खोल करके कृष्ण को बताते हैं और कृष्ण उसका समाधान करते हैं। बहुत संशय उनके मन में था अर्जुन का, इतना संशय था कि सारे संशय को दूर करने में गीता जी की रचना हो गई, उस संशयों को दूर करने में। तो वैसे ही विद्यार्थियों के मन में तरह तरह की संशय होती है। मैं कमजोर हूँ, हमसे मैथ हल नहीं होगा, हम अंग्रेजी में मजबूत हूँ, हम हिंदी में कमजोर हूँ, हम कैसे जाएंगे, हमको तो जो है सो कि हम क्लास में हम कमजोर हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, जानते तो सब हैं लेकिन हमसे बोलाई नहीं होता है, हम लिखाई नहीं होता है। तरह तरह का संशय उसके मन में रहता है कि मैं कैसे जो है सो कि। तो इन सारे संशयों को विद्यार्थी को चाहिए कि अपना जो गुरु हैं, जिनको आप गुरु बना के रखे हुए हैं, जिनसे आप पढ़ते लिखते हैं, उनके सामने जरूर रखिए। अगर जो आप अपने अंदर के संशय को उनको नहीं बताइएगा तो वो आपके संशय को कैसे दूर करेंगे। देखिए यहाँ अर्जुन कैसे अपने सारे संशय को कृष्ण को बता रहे हैं और कृष्ण उसका समाधान कर रहे हैं। और अंत में आप देखिएगा कि कृष्ण के समाधान करने से बिल्कुल अर्जुन जो है सो कि हर तरीका से समझ जाते हैं बात को, और सारी बातों को समझने के बाद वो फिर जो है सो कि अपने गांडी को उठाते हैं और युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। तो आप अपने गुरु पर विश्वास रखिए। आपके मन में कोई भी अगर जो बात उठती है, कोई भी भ्रम उठता है, कोई भी बात उठती है, उसको गुरु से जरूर शेयर करें। अब जो बच्चा गुरु को नहीं बताएगा और मन ही मन उस बात को दबा के रखे रह जाएगा, उसका समाधान उसके जीवन में वृद्धावस्था तक उस बात के विषय में उसका संशय बना रहेगा। वो कभी नहीं उसके विषय में क्लियर रहेगा कि हाँ इसका अर्थ क्या हुआ। इसलिए इस बात को तो गांठ पार कर विद्यार्थियों को रखना चाहिए कि कोई भी संशय मन में उठ रहा है पढ़ाई लिखाई को लेकर के, आपकी आदत को लेकर के, आप नहीं उठ पा रहे हैं, सुबह में कैसे पढ़ने उठूंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा, जितने भी तरह के संशय हो अपने गुरु से जरूर शेयर कीजिए। गुरु आपको इसका समाधान बताएंगे। चाचा बता रहे हैं कि कोई भी संशय हो विद्यार्थी के मन में तो वो बताना चाहिए अपने गुरु को, अपने टीचर को। हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं पहला अध्याय पूरा पहला अध्याय में अर्जुन यही बता रहे हैं कृष्ण से कि मेरे पास ये समस्या है, हम इसको कैसे करेंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। अब पूरा वही बता रहे हैं और श्री कृष्ण सुनते जा रहे हैं। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट नहीं किए। पूरा पहला अध्याय हम लोग यही देखे, दूसरा अध्याय में भी अभी तक यही देख रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट किए हैं श्री कृष्ण बोलना, यानी कि
कोई भी शंका हो, कोई भी संशय हो तो पूरा बताना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो कुछ भी हम छुपा लेंगे तो डॉक्टर जान नहीं पाएंगे और उसका सही जो दवाई है वो नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से टीचर के यहाँ भी जाते हैं तो कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, पूरे बताना चाहिए अच्छे से। एक उदाहरण है कि एक विद्यार्थी जैसे श्री कृष्ण के सामने अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और श्री कृष्ण गुरु के रूप में उसका समाधान कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसे व्यक्तिगत घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। एक मित्र जो साथ में पढ़ने लिखने वाले थे, आज भी एक बहुत अच्छी पद पर हैं और पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक विषय में वो पढ़ाई के ग्रुप में स्टडी के समय की बात कर रहा हूँ कि वो कमज़ोर थे और वो छिपा रहे थे। बाल मन है, हमेशा कभी संशय बनी रहती है इस बात के लिए कि कह देने से लोक लाज है, अब साथ के विद्यार्थी क्या कहेंगे कि इसको ये विषय पर कमांड नहीं है, नहीं आ रहा है। हालांकि ये बात अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे बहुत अच्छे से यह स्मरण है कि गुरुजी उस समय कृष्ण रूपी जो गुरुजी थे वो उसको बोलते थे कि देखो बाबू, अगर तुम आज इसको ठीक से नहीं हल करोगे और तुमको ऐसी शंका बनी रहेगी कि हमारे मित्र क्या कहेंगे अगर हम ये पूछेंगे तो, और ऊपरी आवरण में तुम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो लेकिन अंदर से तुम खोखले हो रहे हो, ये तुम्हारे जीवन में आगे तक कष्ट प्रदान करता रहेगा। इसलिए तुम आज संशय मत करो, तुम बोलो, जो मन में बात उठती हो बोलो। आज भी हम लोग मिलते हैं, वो लड़का आज भी अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में बहुत कमजोर है। हालांकि बड़े पद से रिटायर हो गया है, वो होना एक बड़ी बात है, अलग बात है। नौकरी पाने और समाज में एक स्थान स्थापित होने में वो अलग पहलू है, लेकिन किसी विशेष विषय को आप लांघ कर आगे बढ़ जाते हैं तो वो तो आप उसको साध नहीं पाते हैं। मन में बात छिपा लेने से आप साध नहीं पाते हैं, क्योंकि गुरु को बताया नहीं तो समाधान मिला नहीं। विद्यार्थी को चाहिए कि एक अनुभव जो हमने अभी यहाँ पर रखा है और शेयर किया है उसका लाभ, ये 60 साल की उम्र की कहानी है जो साथ में देखा गया है, उसका अनुभव हमने आपसे शेयर किया। विद्यार्थियों के लिए ये विशेष रूप से है। और बाबा एक और बात है, आगे मैं बढ़ जाइएगा। और एक और बात है, हमारे जो जो पूर्वज थे वो तो हमको बता के भी गए हुए हैं, हमारे यहाँ बता के भी गए हुए हैं कि करत करत अभ्यास के जरमती सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। मैंने उसका मतलब था कि भाई अभ्यास आप करते रहो, अभ्यास करना है। देखो रस्सी निर्जीव है, पत्थर निर्जीव है, लेकिन दोनों निर्जीव है। हम लोग तो जीव है लेकिन वो दोनों निर्जीव है। लेकिन करत करत अभ्यास के वो बार बार बाल्टी से पानी घिसते 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 जो कुआं था उसके पत्थर पर देखिएगा कि दाग पड़ गया है। तो कहने का मतलब है कि जब अभ्यास करिएगा तो जब पत्थर घिस के दाग वहां बन सकता है तो आप तो जीव हैं, आप जब प्रयास करिएगा तो उसका परिणाम क्यों नहीं सामने आएगा। इसलिए संशय नहीं, हमारे गुरु कह के गए हुए हैं, इसलिए गुरु के सामने कभी संशय नहीं करना चाहिए। और जी जी जी, गुरु तो हर जीवन होता है, क्योंकि बिना गुरु के आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है लोग। मतलब शुरू में टीचर गुरु हुए, माँ पापा गुरु हुए, फिर उसके बाद टीचर गुरु हुए, फिर पूजा पाठ के लिए गुरु चाहिए। बिना गुरु का जीवन तो साधन ही नहीं है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, अर्जुन रूपी शिष्य के गुरु हैं और सभी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। एक बात और है इस श्लोक में कहा गया है कि यह हमेशा होते आया है, हर एक युग में। ऐसा इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ भी यही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, मतलब ऐसे गुरु न रहे हों और ऐसे शिष्य न रहे हों, अथवा ये सभी लोग जो अगल बगल में दिखलाई पड़ रहे हैं नहीं रहे हों, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में नहीं रहेंगे। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी। भूतकाल में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, और भविष्य में भी इन्हीं तरह के प्रश्नों को करने वाले विद्यार्थी रहेंगे।
और बताने वाले कृष्ण रूपी गुरु रहेंगे। संशय नहीं रखना है, अपने प्रश्न को गुरु के सामने रखना है और गुरु रहेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है गुरु की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन में सबसे पहला गुरु जो है वो माँ होती है। एक बच्चा जब अपने मुंह से कुछ बोलना शुरू करता है, पापा, मामा, दादा, तो वो माँ सिखाती है। तो जीवन का प्रथम गुरु और प्रथम पाठशाला घर ही होता है। तो मतलब कि बच्चा कुछ अगर गलत भी करता है तो माँ सिखाती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। और माँ के बाद दूसरा मतलब कि गुरु जो होता है वो स्कूल में मिलता है। तो घर में, हाँ, तो घर होता है जो मतलब कि आप उसको कह सकते हैं कि उसका कोई समय नहीं है, कोई निश्चित आपको उसका सिलेबस नहीं मिलता है। और स्कूल जाते तो एक निश्चित टाइम मिल जाता है, सिलेबस हो जाता है, ना कोई सिलेबस है और ना कोई समय। हाँ, तो वहाँ पे आपका एक फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स सिलेबस होता है, वहाँ पे एक टीचर होते हैं। तो घर में मतलब कि माँ पापा है, और स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, तो वहाँ पे मन के अंदर क्यूरियोसिटी इतनी है, इतना प्रश्न है, वो क्या है, वो कैसे है, ये क्यों नहीं है। हाँ, तो घर में माता पिता है, और स्कूल कॉलेज में जाइए तो टीचर आपके सबसे बड़े गुरु है। देखिए, गुरु शब्द जो है ना, हाँ, इसको आप किसी दायरे में बांध करके नहीं रख। कल अपने वहाँ एक जगह पर था, वहाँ जो अपने गुण को दूसरे में डाल दे उसे ही गुरु मैं जहाँ कहते हैं। काम करता हूँ वहाँ पर था, तो एक आया जो सीसीटीवी कैमरा था, वो हम नहीं चला पा रहे थे। हालांकि मेरा उसमें दोष नहीं था, उसका टेक्निकली वो जो है सो कि गड़बड़ हो गया था। वो आया मिस्त्री बनाने, और बनाने के बाद जो है सो जब वो बना लिया तो हम उसको कहे कि हम केवल एक ही चीज़ देखता हूँ और हमको नहीं समझ में आता है कैसे कैसे क्या क्या इसमें फैसिलिटीज है, ये हमको बताइए, क्या क्या इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। तो उसने हमको बहुत आधा घंटा तक बहुत बातें सिखाई। ऐसे करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करिएगा तो पिछले डेट का आपको सारा चीज़ नजर आने लगेगा, यहाँ करिएगा तो रुक जाएगा, यहाँ करिएगा तो सारा चीज़ हमको समझाया। तो उस समय उसको मैं कहा भी, चलो यार आज तुम भी एगो मेरा गुरु हो गए। तो गुरु तो आपको हर जगह जो है सो, गुरु के बिना आपको हर जगह आप ऐसा भाव मन में रखिए कि गुरु की आवश्यकता तो आपको हर जगह पड़ेगी, हर जगह लोग मिलते हैं। और वही है, आप लोग भी मेरा गुरु ही है। बिना झिझक और बिना लज्जा के, बिना झिझक बिना लज्जा के गुरु के सामने प्रत्येक प्रश्न को रखा जाना चाहिए। अध्याय 2 का श्लोक 11। असोचानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाससे गतासून नानु सोचन्ति पंडिता। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 11। श्री भगवान वाचः असोचानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादान भाससे गतासून से नानु सोचन्ति पंडिता। बहुत बढ़िया, इनके लिए एक ताली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।